नमस्कार, एलिवेट जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है ये वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। वनडे एग्ज़ाम क्या होता है? वनडे एग्ज़ाम ये पुराना टर्म है थोड़ा। आप इसको इस तरह समझें कि अभी जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड है। आप भविष्य में जो रेलवे का एग्ज़ाम देंगे ये उससे रिलेटेड हो जाएगा, और बीपीएससी का जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। कॉन्सेप्चुअल जो यूपीएससी और बीपीएससी की चीज़ें हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, उसको आप अलग से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्यारे साथियों, आज जो हमारी कक्षा है यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर है। इस पूरे सीरीज में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। आप मेरे साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे, और ये जो आपको वीडियो दिख रहा है सामने में, इसका मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कर दूंगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास। क्या होता है ये संवैधानिक विकास? आप जानते हैं कि भारत जो है वह एक लोकतांत्रिक देश है, और यह जो लोकतांत्रिक देश है यह संविधान से चलता है। आपको ये पता ही होगा कि हमारे देश का एक संविधान है। तो क्या हमने एक दिन में ये संविधान बना लिया, या इससे पहले भी कुछ चीज़ें रहीं? तो यहाँ संविधान तक पहुँचने से पहले हमारा विकास, इस संवैधानिक विकास तक हमने कौन सी यात्राएं की हैं, कौन कौन से एक्ट आते गए, हम उसको यहाँ पर देखेंगे। दूसरा, हम देखेंगे कि हमने जो संविधान बनाया उसमें कौन कौन से देशों से हेल्प लिया, और क्या इस पर भारतीय प्रभाव भी रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं जिसे हम शेड्यूल कहते हैं, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं, क्या फीचर्स हैं संविधान के। इसके बाद हम देखेंगे संविधान में जो उद्देशिका लिखा हुआ है, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, यह क्या है, और इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। फिर हम संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र देखेंगे, नागरिकता, मूल अधिकार, बीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम इस पर बात करेंगे। फिर हम मूल कर्तव्यों पर बात करेंगे। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, संसद, और संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में देखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, हाई कोर्ट, केंद्र राज्य संबंध, आपातकाल उपबंध, आपातकाल में किस तरह की चीज़ें होती हैं, यहाँ बाकी आर्टिकल जो है वो देखेंगे। वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इसको देखेंगे। और इसके बाद कुछ आयोग जो बच जाते हैं ना, उसको भी हम यहीं पर देख लेंगे। फिर हम राजभाषा पे बात करेंगे, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट, इसकी बात करेंगे। फिर प्रमुख संविधान संशोधन क्या क्या हुए हैं वो देखेंगे, और कुछ टॉपिक अगर रह जाएंगे तो हम 30 में विविध करके देख लेंगे। तो आप रेडी रहिए आगे के काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।